दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक एनएससी के, एक बीएससी, जो कि लिस्टिंग होती है, लेकिन होती है एक ही प्राइस की है। तो थोड़ा सा 1-2 रुपये का ही फ़र्क होता है, तब कुछ फ़र्क नहीं रहता उसमें। देखिए, अभी स्टॉक एनालाइज के बारे में बताता हूँ। स्टॉक एनालाइज कैसे करना चाहिए। देखिए, स्टॉक को उन्हीं वक्त एनालाइज करना चाहिए तब आप बाय कर रहे हो या बाय किए हुए शेयर को सेल कर रहे हो, क्योंकि उसकी न्यूज़ आई हुई है तब आप सेल कर सकते हो। चलिए, आज जानते हैं कि हम स्टॉक किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, और एनालाइज करने के बाद उसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कैसे होल्ड करना चाहिए। आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, अभी टाटा स्टील का जो स्टॉक है, उस स्टॉक को मैं जो है एनालाइज करने वाला हूँ। तो इसका टाइम फ्रेम मैं चेंज कर देता हूँ। वे इसका टाइम फ्रेम मैं सीधा 1 डे पे ले जाता हूँ। अब देख सकते हैं इसमें बहुत करेक्शन आया, बहुत रिजेक्शन आए हुए। तो अभी हम जो है इसे अपने एनालाइज करेंगे। इस पर अपनी ट्रेड लाइन और सपोर्ट लाइन लगाएंगे। देखिए, सपोर्ट और रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब अपना एक सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो इस तरह से सपोर्ट लाइन बनती है, ठीक है। तो दूसरा है अपन को रजिस्टर लगाना है, एक सबसे मेन रजिस्टर ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं अपने सारे ट्रेड लेता हूँ, यानी कि चेक करता हूँ सपोर्ट लाइन कहाँ से। एक सपोर्ट रजिस्टर यहाँ पे बनता है, एक मिनिमम इसे दे देता हूँ, यानी कि 2 इसमें हो जाता है। एक मेन सपोर्ट यहाँ पे। देखिए, जैसे ही मुझे सपोर्ट मिला था, अगर आपको सपोर्ट लाइन नहीं निकालने आ रहा है तो मैं अलग से आपको समझाऊंगा सपोर्ट लाइन कैसे निकालते। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ पे सपोर्ट आया था और एक रिटेस्ट हुआ था। देखिए, यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ था, तो मैंने सोच लिया कि उन्हीं यहाँ पे बाइंग की जाए। देखिए, रिटेस्ट हुआ था तो मैंने यहाँ पे इंट्राडे भी किया, और एक स्टॉक कम था मेरे इसमें, तो मैंने उसे एक अंश भी कर दिया। तो मैंने अभी डिलीट कर दिया, सॉरी। तो ऐसी स्टॉक बाय करने के बाद जो है, देखिए, प्रॉफिट इंट्राडे में ही होता है। मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट मुझे इंट्राडे में ही होता है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें आपको बता दूँ कि इंट्राडे में आपको सिर्फ नज़र रखना पड़ता है कैंडल के इसमें और वॉल्यूम में, और उसमें आपको अपना सपोर्ट और रजिस्टर रखना पड़ता है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी कि किस ट्रेड में वो पकड़ रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी उसमें भी सेलिंग होती रहती है। और डाउन ट्रेंड में तो सेलिंग करनी चाहिए, उसमें भी बाइंग होती रहती है। सेलिंग में भी बाइंग होती है, मैं सेलिंग में भी बाइंग करता हूँ और बाइंग में भी सेलिंग कर देता हूँ। तो अभी देखिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो शेयर है ये सेलिंग पे था, तो मैंने इसमें क्या किया, बाइंग कर डाला। तो बाइंग में ही मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, 280 रुपये। और ये अभी मैंने एक स्टॉक ले लिया, प्रॉफिट हो गया, तो एक स्टॉक ले लेता हूँ डिलीवरी में। तो लॉन्ग टर्म में मैंने जो है एक स्टॉक ले लिया है। तो चैनल का मेरा बताने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन कितना भी खेल लो, आपको लॉस ही होगा ओवरऑल। और आप इंट्राडे कर लो, थोड़ा बहुत लॉस होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है इंट्राडे में। इंट्राडे में आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब 10 से 100 तक क्वांटिटी आप ले सकते हो, और लॉस उतना ही लो जितना आप सह सको। देखिए, लॉस इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस बहुत खतरनाक होता है। आपने कि प्रॉफिट बिल्कुल होल्ड मतलब प्रॉफिट देख के निकल जाओगे, लेकिन लॉस जब होता है ना, अरे यार अभी थोड़ा रुकता हूँ, अभी यार थोड़ा रुकता हूँ, अभी आएगा, लॉस से रिकवर होकर प्रॉफिट में आएगा। तो वो प्रॉफिट में आने से दूर रहा, लेकिन लॉस बहुत होता है। वो तो मैं वही कहूँगा कि लॉस जैसे ही आपको 100 रुपये लॉस हो गया, 150 रुपये लॉस हो गया, 200 रुपये लॉस हो गया, तो आप निकल जाइए। प्रॉफिट हो गया, उतना ही प्रॉफिट लीजिए, उतना ही लेके निकल जाइए। 1:1 का प्रॉफिट लॉस लेके निकल जाइए, या 1:3 का लेके, 1:2, 2:3, जो आपको अच्छा लगता है आप वो रेशो लेके बना के निकल जाइए मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट में मैं 2019 से हूँ, लॉकडाउन से तब का मेरे को एक्सपीरियंस है कि आप जितने देर मार्केट में होल्ड करोगे आप अपना ट्रेड, उतना ही आपको ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि शेयर मार्केट किसी का नहीं हो सकता। आप यहाँ पे अच्छे अच्छे मार गए और जल गए बेटा, बहुत बनने वाला बन जाता है और मरने वाला मर ही जाता है, कितना भी कर लो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म ही सही है, इन्वेस्ट कर लो। और लॉन्ग टर्म में भी कुछ स्टॉक अभी मेरे बताता हूँ, मैंने 2021 में मैंने बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया बहुत सस्ते में खरीदा था। बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने करीब 47 रुपये में भी खरीदा, और कोल इंडिया मैंने 150 में खरीदा था, और हिमाद्री केमिकल मैंने 47 रुपये में खरीदा था।
और आई एक्स मैंने 750 में खरीदा था। तो आई एक्स का क्या हुआ था, बोनस इशू हो गया था, तो 1:3 से उसने उनको शेयर बोनस में दे दिए थे। तो उससे उसके बाद तो मेरे को लॉस ही लॉस होने लग गया। तो मैंने क्या कर दिया, उस स्टॉक को सेल कर दिया। सेल करने के बाद 3-4 साल बाद वो जो स्टॉक देखता हूँ तो 200 रुपये के आसपास में है। तो वही बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म बहुत सही है। लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन उसको होल्ड करना है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप और स्टॉक बाय कर लो सकते हो। अगर आप लगता है कि आप भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो आप सेल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे देखिए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे को 1 लाख की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने कुछ स्टॉक को जो है बेच दिया था। और अभी अभी मेरा एक्सीडेंट और हुआ था, तो मैंने अभी मम्मी पापा लगा है, मैंने कुछ स्टॉक नहीं बेचे, अभी रहने दिए हुए। पर अभी जो पहला एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मेरा बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो वही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करो। अब मेरा दोस्त बताता हूँ इंट्राडे करता है, उसको ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास लॉस चल रहा है। इंट्राडे यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है, तो उसका 1 लाख के आसपास लॉस चल रहा है। अभी मैं जो अपना पोर्टफोलियो बना लिया 60-70 हज़ार रुपये का, वो भी 1 साल के अंदर में बना लिया। तो मोरल और स्टोरी यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल मत करिए। ना बैंक निफ्टी में, ना निफ्टी में, ना मिड कैप में, और एक्सट्रा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस एक्स्ट्रा बहुत सारी है। मेरे को अभी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैं एक्सीडेंट होने के बाद बहुत भूल रहा हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन से दूर रहे, उसमें ठिका डिके बहुत होता है। और ऑप्शन करते भी है तो 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकना है उसमें। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और कुछ जानना है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपकी हर एक बात को समझा दूंगा।